हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है पिछले साल हुए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में पूछा गया था। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 200 शब्दों के अंतर्गत जो है इस क्वेश्चन को जो है पूछा गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और जब से जो है नई शिक्षा पद्धति लागू हुई है तब से आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि पूरे जो स्टेट है और अदर स्टेट की भी सारी जो सिलेबस हैं एक हो गई हैं, यानी कि सभी यूनिवर्सिटीज़ के लगभग सिलेबस जो है एक समान हो गए हैं। और उनमें से जो है ये एक क्वेश्चन जो है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में आया है, तो हो सकता है अगले आपके भी यूनिवर्सिटी में आ सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए और समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी। तो चलिए देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आंसर आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी व्यापारिक कंपनी थी। यह जो है क्या थी, निजी व्यापार करने वाली कंपनी थी, जिसने 1600 ईस्वी में शाही अधिकार पत्र द्वारा व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसने जो है 1600 ईस्वी में शाही अधिकार पत्र द्वारा जो है शाही अधिकार पत्र द्वारा जो है व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। यानी कि शाही अधिकार पत्र उस समय क्या होता था, जो वहाँ के महाराजा महारानी देते थे किसी को भी। तो यहाँ पे शाही अधिकार पत्र मिल गया है अब एक कंपनी को, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 1600 ईस्वी के अंतिम दिन 1600 ईस्वी के अंतिम दिन हुई थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक घोषणा पत्र द्वारा हुई थी। यानी कि जो महारानी एलिजाबेथ थी उन्हीं के घोषणा पत्र के द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इन्होंने जो है शाही अधिकार पत्र दिया था इस कंपनी को व्यापार करने के लिए। यह जो घोषणा हुई थी, यह घोषणा किस लिए हुई थी? यह लंदन के व्यापारियों की कंपनी थी जिसे पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया गया था। यह किनकी कंपनी थी? तो यह लंदन के व्यापारियों की कंपनी थी और इन्हें जो है पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार जो है प्रदान किया गया था। एकाधिकार मतलब होता है कि उस एरिया में, यानी कि पूर्व के तरफ में जो है केवल यही कंपनी अपना बिजनेस करने जाएगी, यानी यही केवल एक कंपनी जाएगी और कोई कंपनी नहीं जाएगी। इसी को एकाधिकार कहते हैं। जहाँ पे भी केवल आपकी मर्जी चले उसी को समझ लीजिए एकाधिकार कहा जाता है। तो पूर्व के दिशा में, यानी कि पूर्व के दिशा में उस समय या इस समय कहें तो भारत ही है। ब्रिटेन के पूर्व दिशा में भारत है और भारत में ही जो है व्यापार करने के लिए ये कंपनियाँ आई थीं। और भारत में जब ये कंपनियां आईं तो इनमें से एक कंपनी जो थी इसको जो है एकाधिकार प्राप्त था शुरुआत में। तो यहाँ पे जो इसको एकाधिकार प्रदान किया गया था। कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन कमाना। कंपनी जो है धन कमाना चाहती थी केवल। 1708 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिद्वंदी कंपनी न्यू कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय हो गया। यानी कि एक कंपनी और थी 1708 ईस्वी में, जो कौन थी? न्यू कंपनी। और इस न्यू कंपनी का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है विलय कर दिया गया, यानी कि इसमें जो है उसे मिला दिया गया। परिणाम स्वरूप द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़ की स्थापना हुई। ये काफ़ी बड़ा नाम है, लेकिन इसी का जो है स्थापना हुई। इन दो कंपनियों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को और न्यू कंपनी को मिलाकर जो है द यूनाइटेड कंपनी, यानी कि यूनाइटेड जो है हमेशा यूनाइटेड किंगडम जो है ब्रिटेन को कहा ही जाता है, तो यूनाइटेड वर्ड जो है यहाँ पे भी जोड़ दिया गया है। द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़। ईस्ट इंडीज़ भी इसमें है, यूनाइटेड भी है, मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग जो है थोड़ा सा बढ़ गया है, तो इस नाम को आप याद कर सकते हैं आसानी से। द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़ की स्थापना हुई। दो कंपनियों को मिलाकर, तो न्यू कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलाकर जो है इन कंपनियों की स्थापना हुई। कंपनी और उसके व्यापार का देखरेख कौन करता था? तो कंपनी और उसके व्यापार का देखरेख जो है गवर्नर इन काउंसिल करती थी। कौन करती थी? गवर्नर इन काउंसिल जो है कंपनी की व्यापार की देखरेख करती थी। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। कंपनी का गठन जो है मसाले के व्यापार के लिए किया गया था। कंपनी का गठन किस लिए किया गया था, यानी कि कंपनी को किस लिए बनाया गया था? तो यहाँ पे जो है मसालों को व्यापार करना था, मसालों का जो है व्यापार करना था, क्योंकि ईस्ट में जो है बहुत अच्छे मसाले मिलते थे। तो उसका व्यापार करने के लिए कंपनी को जो है बनाया गया था, जिसमें उस दौर में स्पेन और पुर्तगाल का अधिकार था। लेकिन उस दौर में जो है स्पेन और पुर्तगाल के लोग थे, जो जैसे कि पुर्तगाली लोग थे, उन्होंने जो है इस यहाँ पे पहले भारत में जो है सबसे पहले आए थे, यानी कि ब्रिटेन वासियों से पहले, यानी कि अंग्रेजों से पहले जो है पुर्तगाली लोग आए थे। जैसे वास्को डिगामा जो है पहले ही आ गया था 1401 के आसपास या 1498 के आसपास, ऐसे कुछ सन था। उस समय जो है पुर्तगाली ही था और वास्को डिगामा वो यहाँ पे आ गया था भारत में। स्पेन के लोग भी आ गए थे, लेकिन जो अंग्रेज हैं वो नहीं आए थे। तो इनसे पहले जो है, अंग्रेज के आने से पहले जो है यहाँ पे जो है स्पेन और पुर्तगाल का जो है एक अधिकार था। यहाँ पे यही लोग जो है एकदम जम के बिजनेस कर रहे थे इनके आने से पहले, लेकिन ये जब आ गए तो भाई इन लोगों का ही एक अधिकार हो गया। बाद में इन दोनों कंपनियों को, यानी कि स्पेन और पुर्तगालियों को भी मार के इन्होंने खदेड़ दिया, जैसा कि हमें मालूम है कि सबसे ज़्यादा दिन अंग्रेजों ने ही राज किया है।
तो यहाँ पे जो है अंग्रेज़ों का पुर्तगालियों और स्पेन का अधिकार था, लेकिन अंग्रेज आए तो उन्होंने यहाँ पे अपना बिजनेस किया, लेकिन बाद में इनको भी खदेड़ दिया। तो बाद में कंपनी ने कपास, रेशम, चाय, नील और अफीम का व्यापार शुरू कर दिया। यानी कि पहले जो है मसालों के लिए आई कंपनी, अब क्या करने लगी, कपास का भी व्यापार करने के लगी, रेशम का भी, चाय का भी, नील का भी और अफीम का भी व्यापार जो है शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा जगह थे भारत में और खेती यहाँ पे अच्छी होती थी। तो इन सारी चीज़ों का भी जो है उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया, जैसे कि कपास हो गया, रेशम हो गया, चाय हो गया, नील हो गया और अफीम हो गया। जिसमें से चाय और नील तो हम लोग हमेशा ही सुनते हैं, लेकिन कपास भी, यहाँ के कपड़ों की भी काफ़ी मांग रहती थी ब्रिटेन के बाज़ारों में। तो वहाँ पे जो है कपास से ही कपड़े बनते थे, तो कपास का व्यापार, और रेशम से भी कपड़े बनते थे तो रेशम का व्यापार। चाय काफ़ी फेमस थी। नील से जो है कपड़ों को रंगा जाता था, और अफीम से जो है वहाँ के लोग तो नशा करते हैं, तो अफीम का व्यापार जो है शुरू कर दिया इन कंपनी ने बाद में। पहले तो मसालों के लिए आई थी ये कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर से व्यापार और सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त लेकर व्यापार शुरू किया। यानी कि इन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर से जो है व्यापार करने के लिए जो है इजाज़त लिया। इन्हें शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें भी आई, क्योंकि यहाँ पे जो पुर्तगाली वगैरह थे, इन लोगों ने जो है पहले से ही यहाँ पे कब्जा जमा रखा था। तो यहाँ पे वो लोग जो है राजाओं को बोलते थे कि इन्हें अनुमति दो ही मत। तो बाद में जो है इनको जो है अनुमति मिली जहांगीर से, बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सिफारिश करने पर, बहुत ज़्यादा बोलने पर, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद जो है इनको जो है यहाँ पे कंपनी लगाने की, कारखाना लगाने की इजाज़त मिली। और इसके बाद इन्होंने जो है सूरत में कारखाना लगाया और अपना व्यापार जो है शुरू किया। 200 साल के भीतर कंपनी ने पूरे भारत को कब्जे में ले लिया। यानी कि 200 साल के भीतर इन्होंने जो है पुर्तगालियों के भी छक्के छुड़ा दिए, डच के भी छक्के छुड़ा दिए, स्पेन की भी छक्के छुड़ा दिए। यानी इन सभी लोगों को जो है पूरी तरह से कमर तोड़ करके रख दिया, और अंदर ही अंदर भारत को भी खोखला कर दिया, और सभी राजाओं को आपस में लड़ाकर यहाँ पे जो है पूरे भारत को जो है कब्जे में ले लिया। 1857 में जो है सिपाही का विद्रोह हुआ। हमें मालूम है कि जो लोग सिपाही लोग थे उन्होंने विद्रोह किया। मंगल पांडे ने जो है विद्रोह किया, उनसे पहले भी कई लोगों ने विद्रोह किया, लेकिन मंगल पांडे का नाम जो है सबसे ज़्यादा ऊपर आता है। तो 1857 में जो है विद्रोह हुआ सिपाहियों का और लोगों का। तो 1 जनवरी 1874 को जो है इस कंपनी को भंग कर दिया गया, क्योंकि ये कंपनी जो है 1857 के बाद जो है ब्रिटिश क्राउन के पास जो है इसका जो पूरा एक अधिकार था पहुंच गया। यानी कि पहले कंपनी यहाँ पे राज करती थी, लेकिन उसके बाद जो है वहाँ की महारानी का राज यहाँ पे चलने लगा। यानी कि वहाँ की सेना अच्छी तरीके से यहाँ आ गई। अब केवल कंपनी नहीं, कंपनी केवल अब मात्र कंपनी बन के रह गई, लेकिन उसके ऊपर जो है वहाँ की सेना और वहाँ के राजा रानी का अधिकार हो गया। यानी कि भारत के ऊपर राजा रानी का अधिकार हो गया, और 1 जनवरी 1874 में जो है इसे भंग कर दिया गया। तो ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, कैसे बनी और कैसे ख़त्म हो गई। तो इसी प्रकार से आपको जो है अपने एग्ज़ाम में लिख देना है। थोड़ा सा आप बना सकते हैं, कुछ वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा अभी ये बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, चूँकि 200 वर्ड्स का ये क्वेश्चन था और ये ज़्यादा बड़े वर्ड्स में नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद है ये या तो रामन और लोहिया में अगर आप पढ़ते हैं तो 50 वर्ड के अंदर पूछा लिया जाएगा, और अगर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी या डीडीयू में पढ़ते हैं तो 200 वर्ड में पूछ लिया जाएगा। और भी जहाँ पे 200 वर्ड में क्वेश्चन होते हैं 200 वर्ड में पूछा जाएगा, ज़्यादा वर्ड्स में इसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कंपनी का केवल इंट्रोडक्शन ही देना है। और अगर कुछ ज़्यादा पूछा जाएगा तो आगे बताया भी जाएगा कि और भी चीज़ें लिखिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।